नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में हैवान बॉयफ्रेंड के द्वारा नर्सिंग की छात्रा गर्लफ्रेंड की हत्या के मामले में परत दर परत नया खुलासा हो रहा है। इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता सामने आ रही है। पुलिस ने नर्सिंग छात्रा पूजा हत्याकांड में उस ट्रॉली बैग को बरामद कर लिया है, जिस ट्रॉली बैग में पूजा की हत्या करने के बाद उसके डेड बॉडी को बंद करके दूसरे जगह ले जाकर के फेंका गया था और पुलिस ने उस ट्रॉली बैग को भी बरामद किया है। दरअसल घटना के संबंध में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि पिछले 17 जून को नालंदा जिले के विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत कागजी मोहल्ले में विजय प्रसाद के किराए के मकान में एक लड़का अमित रहता था, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड नर्सिंग की छात्रा पूजा की निर्मम तरीके से किराए के मकान में ही हत्या कर दिया था। और 17 तारीख को पुलिस को इसकी सूचना मिली थी, बिहार थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस के द्वारा 17 तारीख की रात्रि में ही डेड बॉडी को खोजने का प्रयास किया गया था, लेकिन किसी कारणवश डेड बॉडी नहीं मिल सका। पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपी अमित को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद जब कड़ाई से उससे पूछताछ की गई, तब उसने जिस जगह पर डेड बॉडी को फेंका था उस जगह पर ले जाकर के बताया कि हमने इसी जगह पर डेड बॉडी को फेंका था। मृतका की पहचान नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र अंतर्गत ओंदा गांव निवासी संजय रविदास की पुत्री पूजा कुमारी के रूप में की गई थी। पूजा बिहार शरीफ के भैंसासुर में एक किराए के मकान में रह करके नर्सिंग का ट्रेनिंग करती थी और भागन बिघा के एक निजी नर्सिंग कॉलेज में वो नर्सिंग की पढ़ाई करती थी। वहीं बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में भी वो ट्रेनिंग करती थी। साथ ही साथ जो उसका बॉयफ्रेंड था उसकी पहचान शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत तोई पर निवासी सुरेश रविदास का पुत्र अमित कुमार के रूप में की गई। दोनों के बारे में बताया जाता है कि अमित और पूजा 10वीं तक की पढ़ाई एक साथ किए थे और दोनों बरबीघा के मिशन स्कूल में 10वीं तक एक साथ पढ़े थे और पूर्व से दोनों परिचित थे। 4 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। हालांकि परिवार के लोग इस बात से इनकार करते हैं। अब देखिए, जो परत दर परत खुलासा हुआ है उस संबंध में हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही पुलिस इस घटना का अनुसंधान की, डेड बॉडी जैसे ही बरामद हुआ, अनुसंधान के क्रम में अमित कुमार जो बॉयफ्रेंड है उससे जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया, तब उसके द्वारा यह बताया गया कि 17 तारीख को दोपहर के 2 बजे से 4 बजे के बीच उसने नर्सिंग की छात्रा अपने गर्लफ्रेंड पूजा की हत्या कर दिया था और हत्या की सूचना अपने एक कंपाउंडर दोस्त जो शशिकांत कुमार उर्फ आरव है उसको दिया गया था कि हमने अपने कागजी मोहल्ला वाले किराए के कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दिया है। और जैसे ही उसके दोस्त को यह जानकारी दी गई, शशिकांत उर्फ आरब को, शशिकांत उर्फ आरब उसके किराए वाले कमरे पर पहुंचता है और जो अमित है उसके द्वारा यह बताया जाता है कि इस डेड बॉडी को अब ठिकाने लगाना है। किस प्रकार से यह उपाय किया जाए, उन लोगों के द्वारा एक योजना बनाई गई और योजना में वो कामयाब भी हो गया था। फिर क्या था, जो अमित का दोस्त शशिकांत उर्फ आरब पहुंचा, उसने अपने एक दोस्त गौतम को फोन करके बुलाया जिसके पास एक स्विफ्ट डिजायर कार था। गौतम अपने दोस्त के बुलावे पर घटनास्थल पर पहुंचता है गाड़ी लेकर के। उसके बाद फिर ये सभी लोग एक मॉल में जाते हैं और एक ट्रॉली बैग को खरीद कर लाते हैं।
ट्रॉली बैग को खरीद कर लाने के बाद अपने कमरे में पड़े हुए डेड बॉडी को अमित उस ट्रॉली बैग में बंद करता है। बंद करने के बाद इसी दौरान किसी कारणवश गौतम के पिता का फोन आ जाता है और गौतम जो है वो अपना स्विफ्ट डिजायर कार लेकर चला जाता है। अमित और शशिकांत उर्फ आरव का यह प्लान था कि स्विफ्ट कार के डिक्की में ट्रॉली जिसमें डेड बॉडी को रखा गया है उसको रख देंगे और बिहार शरीफ से पटना ले जाने के क्रम में किसी जगह पर सबको ठिकाने लगा देंगे, बीच रास्ते में कहीं पर ट्रॉली बैग को फेंक देंगे। लेकिन किसी कारणवश गौतम के पिता का फोन आ जाता है और वो स्विफ्ट कार लेकर के चला जाता है। यानी शशिकांत उर्फ आरव को हत्या की पूरी जानकारी हो गई थी। सबको छुपाने के लिए उसने पूरा प्रयास किया और घटना में शामिल रहा, सबको छुपाने में शामिल रहा, साक्ष्य को छुपाने में शामिल रहा। बावजूद उसने पुलिस को इस बात की सूचना नहीं दी। यानी कहते हैं ना कि दोस्ती ऐसा हो कि वो जिंदगी भर याद रहे, और उस दोस्त ने दोस्ती का मिसाल कायम किया कि अपने प्रेमिका की हत्या करने के बाद डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में दोस्त का साथ दिया। और आज देखिए किस तरह से बुरे तरीके से वो फंसा है। शशिकांत उर्फ आरव भी हाल के दिनों में जेल से छूटा है, और यानी अमित और शशिकांत उर्फ आरव दोनों आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। देखिए हत्या करने के बाद जब वो गाड़ी लेकर चला गया, ट्रॉली खरीद करके घर डेरा पे आ गया, डेड बॉडी को ट्रॉली में बंद कर दिया गया, तब फिर ये दोनों मिलकर के अमित उस ट्रॉली बैग को लेकर के नीचे उतरता है और टोटो पर रखता है। टोटो पर रखने के बाद टोटो के सहारे उसे सोसराय थाना क्षेत्र की तरफ ले जाता है और सोसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बालिका उच्च विद्यालय के पीछे नाले में डेड बॉडी को फेंकता है। उससे कुछ दूर आगे जाकर के भागन बिघा थाना क्षेत्र के बबुरबन्ना में खून से सना हुआ कपड़ा फेंकता है। फिर कुछ दूर आगे जाता है और पंचाने नदी के आसपास में ट्रॉली बैग को फेंकता है। हालांकि कल जब पुलिस इसके साथ पूछताछ कर रही थी, जब पुलिस इसे लेकर के डेड बॉडी को ढूंढ रही थी, उस दौरान इसके द्वारा यह बताया गया था कि शायद ट्रॉली बैग नया था, कोई नया जान करके उसे लेकर चला गया होगा। हालांकि आज पुलिस ने उस ट्रॉली बैग को बरामद किया और इस मामले में एक अन्य अभियुक्त शशिकांत कुमार उर्फ आरव को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस गौतम से भी पूछताछ कर रही है। देखिए जैसे ही घटना के बारे में पुलिस अनुसंधान कर रही है, इस हत्याकांड का अनुसंधान कर रही है, तो घटना के संबंध में जो मृतका पूजा है, नर्सिंग की छात्रा, उसके परिवार वालों के द्वारा यह बताया गया कि जो आरोपी अमित है उसका एक लड़की के साथ शादी भी हो चुका है। हालांकि शादी का ये लोग दावा कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का यह कहना है कि उसके साथ भी प्रेम प्रसंग था और शादी का झांसा देकर के उसके साथ भी ये शादी नहीं कर रहा था कि हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे क्योंकि तुम मोटी हो गई हो। और कल जो है अमित पूजा को अपने डेरा पर बहला फुसला करके बुलाया था, शादी करने का वो दबाव बना रहा था, लेकिन नर्सिंग की छात्रा जो पूजा थी वो शादी करने से इनकार कर रही थी क्योंकि उसका शादी लगभग तय हो चुका था। परिवार वालों को इसकी भनक हुई थी कि अमित और पूजा के बीच कुछ मामला चल रहा है, प्रेम प्रसंग का मामला है। जैसे इस बात की भनक परिवार वालों को लगी थी, परिवार वालों ने बेटी से भी पूछा, लेकिन वो शादी करने से इनकार कर दी थी और उसकी शादी किसी दूसरी जगह तय हो गई थी। 25 तारीख को लड़का वाले उसे देखने के लिए आने वाले थे। हालांकि शादी से पहले ही उसने इस दुनिया को छोड़ दिया और मृतका के परिवार वालों के द्वारा यह बताया गया कि जो आरोपी अमित है उसकी शादी देसना गांव के एक काजल नाम की लड़की के साथ हुआ है और वो भी नर्सिंग की पढ़ाई करती है। उसके द्वारा ही उनकी बेटी को बताया जाता था और उनके परिवार वालों को बताया जाता था
कि अमित काफी चरित्रहीन लड़का है और अमित आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का है। 17 तारीख को उसने बहला फुसला करके पूजा को अपने डेरा पर बुलाया और वहीं उसकी निर्मम तरीके से हत्या करके सूटकेस में यानी ट्रॉली बैग में उसके डेड बॉडी को बंद करके दूसरे जगह ले जाकर के फेंक दिया। बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? परिवार वाले आज बिहार थाना पहुंचकर आरोपी को ज्यादा से ज्यादा सजा देने की मांग कर रहे हैं, आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ स्पीडी ट्रायल के तहत मामले को निष्पादन करने की बात कर रहे हैं, जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलाने की बात कर रहे हैं। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कि कैसे प्यार में धोखा दिया जाता है, कैसे उस लड़की को बरगलाकर उसके बॉयफ्रेंड ने अपने डेरे पर बुलाया और जब वो शादी करने से इनकार कर दी तो किस तरह से उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। लड़की की शादी भी तय हो गई थी और आज पुलिस ने इस मामले में, इस हत्याकांड में शामिल एक अन्य अभियुक्त शशिकांत कुमार और आरब को गिरफ्तार किया है। वहीं स्विफ्ट कार लेकर पहुंचने वाले गौतम से पुलिस पूछताछ कर रही है और जैसे ही इस मामले में कुछ नया फर्दर अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको बताएंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।